Hello students, in today's class we are going to see 7th standard English lesson number 3.1, that is tartary. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already हम देख चुके हैं इसके पहले के यहाँ पे पैराफ्रेज दिया गया है. The poet says that if he was the only ruler of Tartary, an imaginary state. Tartary क्या है? एक imaginary state है और ऐसा वो सोच रहा है कि अगर मैं टाटरी का रूलर होता, राजा होता, ही वुड हैव अ बेड ऑफ आइवरी एंड अ थ्रोन मेड ऑफ शीट्स ऑफ गोल्ड. तो क्या होता? बेड ऑफ आइवरी होता. आइवरी यानी जो हाथी के दांत होते हैं, और थ्रोन बना होता है किससे? शीट्स ऑफ गोल्ड यानी सोने की परत, एक शीट. ही वुड हैव अ कोट वेयर पिकॉक्स वुड प्राउडली शो ऑफ. और उसके कोट में जो पिकॉक्स होते वो क्या करते? प्राउडली शो ऑफ करते अपने पंख फैलाकर. देयर वुड बी टाइगर्स. टाइगर्स होते फॉरेस्ट में, और उसके पूल्स में फुल ऑफ बिग फिशेस होते. उसके पूल में पूरे बड़ी बड़ी मछलियाँ होती. हुज फिन्स वुड मूव इन द सन. जो सनलाइट में चमकती उसकी फिन्स, उसके पंख. ही सेज, वह कहता है, दैट इफ़ ही वॉज द लॉर्ड ऑफ टाटरी, अगर वो टाटरी का होता लॉर्ड, तो जो ट्रम्पेटर्स होते हैं, जो ट्रम्प बजाते हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं, वुड कॉल हिम फॉर एवरी मील. हर खाने के टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के टाइम उसको ट्रम्पेटर्स बुलाते, ट्रम्पेट बजा के. एवरी डे ब्लो करते ट्रम्पेट को उसके कोर्टयार्ड में. इवनिंग में येलो एंड रेड लैम्प्स शाइन करते. स्वीट और अच्छी म्यूज़िक बजती. ओके, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते, जैसे हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन, ये सारे बजते. इफ़ ही वॉज द लॉर्ड ऑफ टाटरी, अगर वो टाटरी का लॉर्ड होता, राजा होता, तो पोएट कहता है कि ही वुड वेयर अ रोब, एक रोब पहनता, जो अंग्रेज लोग में पहले पहनते थे, पूरा गाउन टाइप, जो किससे बना रहता? वाइट, गोल्ड एंड ग्रीन बीड्स से, मोतियों से, जो एकदम क्लस्टर होते हैं, एकदम घना, उसमें बारीकी से करी होती, बीड्स वगैरह मोती वोती लगे होते. बिफोर द मॉर्निंग स्टार के पहले को डिसअपीयर, यानी कि सुबह होने से पहले, यानी एकदम भोर भोर में. ही हैड वेयर हिज रोब, और अपने वो रोब को पहनता और अपनी तलवार लेता, और क्या करता? कैरिज लेता. बी ड्रॉन बाय 7 जिब्राज, घोड़े नहीं उसके रथ को चलाते. कौन चलाता? जिब्रा. थ्रू द डार्क प्लेसेस इन द फॉरेस्ट ऑफ टाटरी, तो टाटरी के फॉरेस्ट में वो अंधेरे में वो निकल जाता अपने जिब्रा को लेके, कैरिज को लेके. द पोएट सीज हिमसेल्फ एज द लॉर्ड ऑफ ऑल द फ्रूट्स ऑफ टाटरी. वो क्या होता? वो खुद राजा होता है पूरे फ्रूट का, जो भी उसके बगीचे में होता. उस सिल्वर रिवर्स होते, जो हिल्स होते, वुड्स एंड वैलीज़ होती, नेचर जो भी होता वो सबका राजा होता. यहाँ पे यही सारी बोले गए हैं चीज़ें. अगर आपको चैप्टर नहीं समझा है तो चैप्टर समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर ईजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए और चैप्टर समझने के लिए. ठीक है, तो नेचर इन टाटरी इज़ ब्यूटीफुल विथ शाइनिंग स्टार्स, सेंटेड ब्रीज एंड रिपलिंग लेक्स. देयर वुड बी सिट्रॉन ट्री. सिट्रॉन यानी संतरे वगैरह का फ्रूट होता, पेड़ होते, और पूरे पर्पल वैली होती, अट्रैक्टिंग डिलाइटेड बर्ड्स, सुंदर सुंदर बर्ड्स वहाँ पे आते हैं. अब यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़रूरी है लर्न करना, ताकि आपको ये एग्ज़ाम में भी आता है वर्ड मीनिंग, और चैप्टर में आपको ये अगर आपको समझेगा तो ही आप क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे. बीटन गोल्ड मतलब कि एकदम फ्लैट शीट, थिन शेप, एकदम पतली चादर जैसी बना देना उसको हैमर कर करके, पीट पीट के. फ्लॉन्ट यानी शो ऑफ करना प्राउडली. हॉन्ट यानी मूव अबाउट. स्लैंट का मतलब क्या होता है? टिल्ट, एक तरफ, एक एंगल की तरफ झुकना. अथवॉट मीन्स अक्रॉस, स्पेशली इन अ स्लैंटिंग डायरेक्शन. ब्रे मीन्स मेक अ नॉइज विद द ट्रम्पेट्स. मैंडोलिन मीन्स म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. क्लस्टर्ड मीन्स ग्रुप टुगेदर. एर यानी ये ओल्ड इंग्लिश है बिफोर का. वेन मीन्स डिसअपियर स्लोली, धीरे से गायब होना. सिमिटर मीन्स अ सोड विद अ कर्व ब्लेड. कर्व ब्लेड की तरह सोड, तलवार. ग्लेड एन ओपन स्पेस इन अ वुड और फॉरेस्ट, एक ओपन स्पेस, जंगल. ग्लेन मीन्स नैरो वैली. थिकेट मीन्स एक डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस और ट्रीज. झाड़ी, डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस, झाड़ी और वृक्ष के, पेड़ों के जंगल, एकदम घना. डेल यानी वैली, घाटी. सिट्रॉन ट्रीज मीन्स ट्रीज दैट प्रोड्यूस अ लेमन लाइक फ्रूट, जैसे संतरे, मौसमी, ये सब. वेल यानी वैली. ठीक है, हर एक चैप्टर के वीडियोस अपलोड हैं आपके हर एक सब्जेक्ट का, आप चेक कर सकते हो. और कोई भी अगर चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन या डाइजेस्ट आंसर या कोई भी वीडियो चाहिए आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए.
Find the words that mean the following from the first stanza. Gold hammered into a flat thin shape, beaten gold, show off proudly, flaunt, tilt, move at an angle, slant, across, especially in a slanting direction, athwart. तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, जो फर्स्ट टेंजा है उसके मीनिंग क्या क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, वो सब मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, फाइंड द नेम ऑफ द एक्जॉटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। एक्जॉटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या है, ट्रम्पेट, हार्प, फ्लूट, मैंडोलिन। एक्जॉटिक एनिमल्स में पिकॉक, टाइगर्स, ग्रेट फिशेज, जेब्रास, ये सारे हैं। इन द लास्ट टेंसा देयर आर 3-4 लेटर वर्ड्स दैट रेफर टू अ ब्यूटीफुल वैली। दे आर, तो क्या क्या हैं, ग्लेन, डेल, वेल, ये सारे हैं। तो 1 2 3 यही तीनों आएंगे उधर पे। पिक आउट द लाइन्स दैट कंटेन कलर येलो एज हनी, रेड एज वाइन, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे हैड बी, हर रिवर्स सिल्वर पेल इन एवरी पर्पल वेल। तो क्या क्या कलर यहाँ पे यूज़ हुआ, किस किस चीज़ के लिए। साउंड, तो ट्रम्पेटर्स क्या करेंगे, एवरी डे साउंड करेंगे उसको खाने के पहले। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन, ये सारे म्यूज़िक बजेंगे। इमेजेस फ्रॉम नेचर, तो ये देखो इमेजेस फ्रॉम नेचर 3 दिया गया है। ठीक है, पिकॉक फ्लॉन्ट करेंगे, टाइगर हॉन्ट करेंगे फॉरेस्ट में, फिशेस रहेंगी उधर स्लैंड करेंगी पुल में, उनके फिन्स चमकेंगे सन में। और जो एयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, यानी मॉर्निंग स्टार यानी सुबह होने से पहले भोर में। एंड जिब्रास, 7 जिब्रा होंगे जो उसके कैरिज को यानी कार को टाटरी डार्क ग्लेड में लेके जाएंगे, अंधेरे में लेके जाएंगे। रिवर कैसा है, सिल्वर पेल है, यहाँ पे सब दिया गया है जो नेचर की चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स यहाँ पे अंडरलाइन करके दिए गए हैं। लैंग्वेज स्टडी, ये ग्रामर का पॉइंट है। यहाँ पे कॉन्सोनेंस दिया गया है, तो कॉन्सोनेंस, हर रिवर सिल्वर पेल, हर ट्रेमलिंग लेक लाइक फोमलेस सीज, तो ये कॉन्सोनेंस है। ठीक है, रिवर कैसा है, सिल्वर टाइप है, और ट्रेमलिंग लेक कैसा है, फोमलेस सीज है। ठीक है, और फ्रॉम द पोएम फाइंड 3 लाइन्स दैट यूज़ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किया गया है, येलो कैसा है, हनी जैसा, रेड कैसा है, वाइन जैसा, क्लस्टर्ड थिक कैसे हैं, सीड की तरह, और उसके ट्रेमलिंग लेक कैसे हैं, फोमलेस सी की तरह, जैसे फोमलेस बिल्कुल भी झाग नहीं है वैसा ट्रेमलिंग लेक है। और ऑल द 3 आर सिमिलीज, ये सब क्या है, सिमिलीज हैं, यानी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसके जैसा ये, इसका जैसा ये। अलिट्रेशन क्या है, जहाँ पे जैसे अब यहाँ पे मील, मी यहाँ पे एम रिपीट हुआ है, तो ये क्या होगा, अलिट्रेशन, यानी जो रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे देखिए मेड म्यूज़िक, तो एम, ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ द लेटर एम। ओके, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन, तो गोल्ड ग्रीन, जी, तो जी यहाँ पे है। जिब्रा 7 शुड, तो 7 शुड, एस, ये यहाँ पे से एस। थ्रू टाटरी, तो टी थ्रू में और टाटरी में दोनों में है, रिपीट हुआ है। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, स्टार सेंटेड, एस, और यहाँ पे हर का एच इधर, और फिर यहाँ पे भी एच, हर। इस तरीके से यहाँ पे आंसर दिया गया है। डेली रूटीन आपको लिखना है लॉ टाटरी का 8 से 10 लाइन में। अब उसने जो बोला है ना वही आपको लिखना है। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, पैराफ्रेज, वहाँ की हेल्प से आप लेके आप लिख सकते हो, और या फिर यही लर्न कर लो जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे यूजिंग योर, अपना इमेजिनेशन करो, और ये राइटिंग स्किल है। तो फ्लोरा फौना यानी फूल पौधे, पेड़, एनिमल्स, नाइट स्काई, इन सब को लेके आप क्या करो, अपनी इमेजिनेशन लिखो। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए बताइए मुझे, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कंपेयर अ प्रोग्राम, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा।